पाकिस्तान आर्मी में, मिलिट्री में हम पुलिस कैसे बन सकते हैं, मिलिट्री पुलिस किस तरह से भर्ती हो सकते हैं, मिलिट्री पुलिस क्या काम करती है, मिलिट्री पुलिस की तनख्वाह कितनी होती है, क्या मिलिट्री में भी पुलिस होती है, मिलिट्री पुलिस का कहाँ पे काम, क्या उसको वही इख्तियार हासिल होते हैं जो पुलिस को होते हैं, क्या हम मिलिट्री पुलिस में भर्ती होकर पंजाब पुलिस में आ सकते हैं। बहुत से आपके सवाल जी। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आऊँ जी, मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो आपको पता ही है कि इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ ऐसी वीडियोज़ लाता हूँ जिसमें आप अपनी जॉब्स हासिल कर सकते हो। उन जॉब्स को हासिल करने के लिए आप किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी की सारी मैं चीज़ें डिस्कस करता हूँ आपके साथ मुख्तलिफ वीडियोस में और आप उससे फ़ायदा उठाते हो। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपका और मेरा राब्ता इसी तरह से उस्तवार रहे और मैं आपको अपनी वीडियोज़ में इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए जी। आपका जो कद है वो 5 फीट 8 इंच होना चाहिए या 173 सेंटीमीटर। 6 फीट या 6 फीट से ऊपर वाले, 6 फीट से ऊपर वाले या 184 सेंटीमीटर तक वाले कद लोगों को तरजीह दी जाएगी। यानी आप इसमें जितना आपका कद ज़्यादा होगा, आप टॉल होंगे, उतनी ही आपको तरजीह दी जाएगी। दूर से जवान खड़ा हुआ नज़र आए, पाकिस्तान मिलिट्री पुलिस में एक मयार होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ताकि उन्होंने दूर से नज़र आना होता है कि मिलिट्री पुलिस खड़ी है। तो इसलिए आपके कद की ज़्यादा अहमियत है जी इस पर्टिकुलर जॉब में। 17 से 23 साल आपकी एज होनी चाहिए जी। एज रिलैक्सेशन उसी तरह से रूल्स के मुताबिक आपको हासिल है। जो मिलिट्री में होते हैं उनको 25 साल तक की रियायत होती है। उसके अलावा जो दीगर रूल्स के मुताबिक हैं वो आपको रियायत हासिल होती है। छाती इसकी 33 साढ़े 34 या 33-34 है। उसके साथ साथ आपको जो है मैट्रिक या इससे ज़्यादा, मैट्रिक मिनिमम है और इससे ज़्यादा तालीम वालों को तरजीह दी जाएगी। आपके 60% मार्क्स होने चाहिए जी। उसके अलावा जीबी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाके, सिंध रूरल के कुछ इलाके जो पाकिस्तान मिलिट्री रूल्स के मुताबिक डिफाइंड हैं, वो इलाके, उन इलाकों के लोगों को रियायत हासिल होती है जी। 50% तक भी वो अप्लाई कर सकते हैं। 45% तक कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे जो लोग अप्लाई कर सकते हो। कद में भी थोड़ी सी आपको रियायत होती है, एज में भी थोड़ी सी रियायत आपको हासिल होती है। आपकी नज़र जी 6x6 होनी चाहिए विद आर विदाउट ग्लासेस, यानी दोनों तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। 15 अप्रैल तक आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके फिजिकली, और उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। www.joinpakarmy.gov.pk इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ जी कैसे करना है, क्या करना है, गौर से सुन लें, क्राइटेरिया सुन लें। आपको अपनी तमाम तालीमी असनाद, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स, CNIC, वालिद साहब का CNIC और 4 अदद पासपोर्ट तस्वीर, ये चीज़ें और डॉक्यूमेंट्स के तमाम दो फोटोकॉपियाँ अटेस्टेड 2 सेट आपने बनाने हैं। ये सारे के सारे सेट बना लें, फ़ोटोएँ ले लें और उसके बाद फिर आर्मी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। देखिए, आप बहुत से सवाल करते हो, पूछते हो, हर शहर में पाकिस्तान आर्मी का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर मौजूद होता है। कैंटोनमेंट एरिया में चले जाओ, उसमें कैंट में जाके आप वहाँ से पता कर लो, आपको वो एड्रेस मिल जाएगा। ऑनलाइन भी आपको एड्रेस मिल जाता है। अगर आपको कंप्यूटर पे कोई मसला है तो आप फिजिकली जाके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो देखिए, जो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते वो गौर से सुन ले। जिनका कद क्राइटेरिया के मुताबिक थोड़ा है, शॉर्ट है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग ISSB से 2 दफ़ा रिजेक्टेड हैं स्क्रीन टेस्ट में, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके खिलाफ कोई अखलाकी जुर्म है या वो किसी कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग किसी महकमा से डिसमिस है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। जिन लोगों के खिलाफ कोई इंक्वायरी है, कोई क्रिमिनल केस है, कोई अखलाकी जुर्म है, वो लोग नहीं अप्लाई कर सकते। जो लोग किसी कोर्ट से PO डिक्लेयर हुए हुए हैं, इश्तहारी जिसको हम कहते हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान मिलिट्री से 120 दिन या 4 महीनों के अंदर निकाले गए लोग, कोई भी किसी भी खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो, कुछ हो, खुद भाग गए हो, खुद चले गए हो, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। इसके साथ साथ जी आपका जो मेडिकल बोर्ड होता है, कंबाइंड मिलिट्री का मेडिकल बोर्ड, उससे रिजेक्टेड लोग अप्लाई नहीं कर सकते। हेपेटाइटिस ABC की वजह से निकाले गए लोग अप्लाई नहीं कर सकते। पाइल्स वाले लोग, बवासीर जिसको कहते हैं, वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए बाकी जो तमाम लोग हैं क्लियर कट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या सहूलतें हासिल होती हैं वो सुन लें, फिर मैं आऊँगा आपके सवालों की तरफ। आपका जी मेडिकल फ्री होता है, आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम मिल जाता है, आपकी एज सिक्योर हो जाती है, आप
पाकिस्तान मिलिट्री की जितनी रहायशी स्कीमें होती हैं वहाँ पे आपको मेंबर आप बन जाते हो, आपको घर प्लाट मिल जाता है, बहुत मामूली तनख्वाह में से पैसे काट के आपका वो मसला हल हो जाता है। उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान रेलवे में कहीं भी आपने जाना हो पूरे पाकिस्तान में आपको 50% रियायत हासिल होती है किरायों में। उसके साथ साथ आपने हवाई सफ़र करना हो एयर टिकट में आपको 50% की रियायत हासिल होती है। उसके साथ साथ जी आपको खाना शाना फ्री मिलता है, रिहाइश फ्री होती है आपकी, और उसके साथ साथ आपको दीगर सहूलियात, अच्छी पुरकशिश तनख्वाह होती है। अच्छा, तनख्वाह के बारे में आप बड़े कॉन्शियस होते हो जी, तनख्वाह सर बता दें, आपने तनख्वाह नहीं बताई। तो देखिए तनख्वाह पुत्र आपको बड़ी अच्छी पुरकशिश तनख्वाह मिलती है और जितनी सैलरी आपको मिलती है वो होम टेकन होती है, आपने वो घर लेके जानी होती है, बाकी सारी चीज़ें तो आपकी फ्री है। तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपकी तनख्वाह शुरू होती है जी 35 से 40 हज़ार रुपया। तो इस तरह से ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको बता रहा होता हूँ। जब आप सीनियर होते जाते हो तनख्वाह भी बढ़ती जाती है। उसके बाद जी आप जो है वो पूछते हो उसके रैंक कितने हैं जी, इख्तियारात कितने हैं, वो सारा का सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, बताता हूँ आपको। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ जी। कौन लोग मिलिट्री में पुलिस में आ सकते हैं जी? मिलिट्री पुलिस में आप सब लोग जा सकते हो जो इस क्राइटेरिया को मीट करते हो जो मैंने अभी आपको बताया है, वो तमाम लोग जा सकते हैं जी मिलिट्री पुलिस में। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, आपकी हाइट ज़्यादा है, तो कद जिन लोगों का ज़्यादा है वो अप्लाई कर सकते हैं, और तालीम इनकी मैटर की है, ज़्यादा तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी। सिंपल, ये सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आप एक अच्छी सर्विस जॉब का आगाज़ कर लेते हो। क्या आप मिलिट्री पुलिस में भर्ती होगे तो पंजाब पुलिस में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप नहीं आ सकते। आप मिलिट्री के पर्सोनल्स होते हो, मिलिट्री में काम करते हो, आपको मिलिट्री पुलिस में ही काम करना पड़ता है। उसके साथ साथ आप मिलिट्री के दूसरे यूनिट्स में भी जा सकते हो जो आपके रैंक के मुताबिक अकॉर्डिंगली होते हैं, मिलिट्री रूल्स के मुताबिक। आप पंजाब पुलिस में नहीं आ सकते या किसी और डिपार्टमेंट में नहीं आ सकते। हाल बता आप बॉन्ड फिल किया होता है, उस बॉन्ड की मुद्दत गुजरने के बाद या रिटायरमेंट के बाद आप पंजाब पुलिस में आ सकते हो। क्या हम ISSB करके ऑफिसर बन सकते हैं जी पाकिस्तान मिलिट्री में एज आ पुलिस? मिलिट्री पुलिस जाने के बाद बिल्कुल जी, आप मिलिट्री पुलिस में जाने के बाद ISSB में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उस सर्विस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, एज शेज तालीम ये वो, आप बिल्कुल जा सकते हो जी, कोई पाबंदी नहीं है। आपको तरजीह दी जाती है, एज में भी आपको रियायत हासिल होती है, मार्क्स में भी रियायत हासिल हो जाती है। 50% तक आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे 60% है ISSB का क्राइटेरिया किसी भी आपके FFS इक्विवेलेंट में, लेकिन आप जब मिलिट्री में आ जाते हो तो आपका 50% हो जाता है। आप जा सकते हो जी, बड़ी अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या हम मज़ीद तालीम जारी रख सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपने तौर पे मज़ीद तालीम जारी रख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर सकते, किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज में रेगुलर जाके नहीं पढ़ सकते, बिकॉज आप मिलिट्री के ऑफिशियल बन चुके होते हो और आप जॉब कर रहे होते हो, सर्विस कर रहे होते हो। आप ना ही अपना कोई ज़ाती कारोबार कर सकते हो। बहुत से आपके ये भी सवाल होते हैं कि क्या हम कोई और काम साथ कर सकते हैं? सर बिल्कुल नहीं आप कर सकते जी, आप कोई और काम साथ नहीं कर सकते। आप मिलिट्री के पर्सोनल होते हो और मिलिट्री में ही आपने सर्व करना होता है, इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। उसके बाद जी आपका सवाल कि क्या हम PCS, CSS या PMS कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर आप सर्विस में उस एज क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, प्लस आपने जो बॉन्ड फिल करके दिया हुआ है मिलिट्री को, उस बॉन्ड की मुद्दत गुजर चुकी है, वो पूरा हो चुका है, तब आप मिलिट्री से इजाज़त लेके एप्लीकेशन सबमिट करवा के आप दीगर सर्विसेज में जा सकते हो। जब तक आपका बॉन्ड फिल है, आपके बॉन्ड की मुद्दत नहीं पूरी होती, आप नहीं जा सकते। क्या हम किसी को भी पकड़ सकते हैं जी मिलिट्री पुलिस में आके, जिस तरह पुलिस पकड़ती है? बिल्कुल नहीं जी, आप सिर्फ कंटोनमेंट एरिया के अंदर ही काम करते हो, वहाँ पर जो कोई जुर्म होता है आप उसको पकड़ते हो और क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड करवाने के लिए आप मुतल्लिका मुकामी पुलिस के हवाले कर देते हो। केस रजिस्टर्ड पुलिस पे ही होगा, मिलिट्री के पास कोई FIR कोई चीज़ नहीं होती। उन्होंने अपने बंदों के खिलाफ एक्शन लेना होता है या सिविलियंस के खिलाफ, तो वो सारे के सारे फिर पुलिस से ही राब्ता करते हैं और पुलिस स्टेशन में ही केस रजिस्टर्ड होता है। जिस तरह पंजाब पुलिस को इख्तियारात हासिल होते हैं, क्या मिलिट्री पुलिस को भी वही सारे इख्तियार हासिल होते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मिलिट्री पुलिस को वो सारे इख्तियार हासिल नहीं है। मिलिट्री पुलिस में कंटोनमेंट के अंदर ही काम करना होता है और बाकी पुलिस की तरह से तमाम इख्तियारात उसको हासिल नहीं होते। ये थी जी मेरी आज की वीडियो कि पाकिस्तान मिलिट्री में हम मिलिट्री पुलिस कैसे बन सकते हैं। मैंने कोशिश की आपके सारे सवालों के जवाब देने की, क्राइटेरिया बताने की, एज, आपकी तनख्वाह, हर चीज़ मैंने आपको बता दी। आप इंशाल्लाह ताला उम्मीद है इस पे कामयाब हो के अपनी सर्विस का आगाज़ कर लोगे। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।